नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमटी टॉक शो में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग कंपनी गार्डन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, IELTS की भी जो तैयारी करते हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं। तो आइए उन लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, किस लगन से कर रहे हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनसे कुछ अपनी एक्टिविटी भी करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग को ढूंढते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारा कंपनी गार्डन सच में कितना सुंदर है। यहाँ पे देखिए पेड़ लगे हुए हैं, सारे पेड़ एक बराबर से कटे हुए हैं। ये पूरे सर्किल में कटे हुए हैं ये पेड़। और इसके जस्ट सामने हमारी लाइब्रेरी है, जो दूर से देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह माय गॉड, व्हाट अ लुक! क्या लग रही है हमारी लाइब्रेरी। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इलाहाबाद में नहीं, विदेश में आ चुके हैं। ठीक वैसे ही, हाँ, जैसे हम कश्मीर जाते हैं और लोग कहते हैं ओ माय गॉड, फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे हम स्विट्जरलैंड में हैं। अब इसको आप बेइज्जती समझिए या तारीफ, लेकिन ये खूबसूरत तो सच में लग रहा है और आप लोग को भी लग रहा होगा। वाओ, व्हाट अ लुक, फैबुलस। ये यहाँ पे जो छोटे पेड़ हैं उसको भी थोड़ा दिखाइए, छोटे छोटे फूल जो उगे हुए हैं, ये कितने सुंदर हैं। अब वीडियो जल्दी थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये पेड़, हरे भरे पेड़, ये लाइट, ओह माय गॉड। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग बैजंती वाटिका के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे हमारी वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगी। तो ये सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। आइए इनमें से किसी से बातचीत करते हैं और उनसे अपने सवाल पूछते हैं। सबसे पहले आप, हेलो मैम। जी, मेरा नाम मधु पांडे है। हम यहाँ के डेली आते हैं पढ़ने। लाइब्रेरी है, राजकीय लाइब्रेरी है। यहाँ काफ़ी अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कुछ डिस्टर्बेंस है। हम लोग यहाँ बैठ के बाहर पढ़ते हैं। सुबह लगभग 10-11 बजे तक आ जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे 7 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद में वहाँ स्टैचू के पास है बैंड स्टैंड, तो वहाँ पर ग्रुप बना के पढ़ते हैं। अच्छी तैयारी हो जाती है। सब यहाँ से PCS वाले, UPSC वाले, वनडे वाले, KBS का एग्ज़ाम है तो सारे बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसे ही सब बहुत अच्छा मतलब माहौल मिल जाता है यहाँ पे। तो मधु जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका हमको जवाब दीजिएगा। तो ये बताइए मधु जी, मौलिक अधिकार का उपचार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है जी। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 226 के तहत है। 226 के तहत। जी जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, किस अनुच्छेद में प्रशासनिक सेवाओं के नियमावली का वर्णन है? प्रशासनिक सेवा का नियमावली है ये है शायद 314 कुछ करके है, 314 का या खा करके है कुछ ऐसे ही। अच्छा, तो मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है? राष्ट्रपति पूरे देश का नाम मात्र का मतलब मुखिया होता है। संविधान का संरक्षण मतलब पूरे देश का, वो उसी के नाम पे सारा कार्य होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्यों में केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है, जो सारी सूचनाएं, राज्य से संबंधित सूचनाएं केंद्र सरकार को बताता है। यहाँ के विधि विधान में भी अपना निर्णय देता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति में बहुत ज्यादा अंतर है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के द्वारा, जबकि राज्यपाल एक नियुक्त वो कैंडिडेट होता है, एजेंट होता है। तो मैम, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। तो हम आपसे एक एक्टिविटी कराएंगे, ये हमारे चैनल का एक है। तो आप हमारे साथ क्या करना है? हम आपको एक बलून देंगे, आपको उसको फुलाना है और फिर फोड़ना है उसको। ठीक है, फूलेगा कि नहीं फूलेगा? बिल्कुल फूलेगा ना। ज़्यादा सांस निकलेगी नहीं। आपको करवा रही हैं, लेकिन आपको उसको हाथ से नहीं, यहाँ पैर में पैर रख के फंसा के फोड़ना है। ओके, तो बताना कि कैसे फूलना है। हाँ, पैर फुला लीजिए। अभी से ज्यादा फूलेगा नहीं। बस कैसे फोड़ना है इसको ना।
पैर में फंसा चुके हैं। ऐसे पहले बांध लीजिए। बड़ा कठिन टास्क है तो बंधेगा भी कि नहीं सही खुल हो जाए। खुल रहा है इसके बिना पूरे ही फंस जाएगा ऐसे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा यहाँ। आप लोग ऐसे आया करिए बीच बीच में, हम लोग तो यहीं बैठते हैं। जो भी क्वेश्चन रहा करे पूछा करिए। अपना चैनल भी आप लोग कुछ हम लोगों को भी नया मिलेगा जानने समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू मधु जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी मधु थी जो पीसीएस की तैयारी कर रही है। तो आइए चलते किसी और से बात करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कंपनी गार्डन के अंदर ही हैं। हम लोग गेट नंबर 2 के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने इलाहाबाद म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि इसमें आज़ाद की वो पिस्टल रखी हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद की वो पिस्टल रखी हुई है जिस पिस्टल से उन्होंने अपने आप को शूट किया था। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पार्क के अंदर ही हैं गाइस। और देखिए हमारा पार्क कितना सुंदर है। यहाँ पे लोग पढ़ने लिखने आते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्तियाँ काफ़ी सारी बिखरी हुई हैं। शायद यहाँ पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी भी। तो अभी हमारे साथ ज्योति जुड़ चुकी है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो हेलो ज्योति जी। हाय, आप ये हमें बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ कर रही हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। अच्छा। और हम जेआरएफ की यहाँ तैयारी करते हैं। रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ के, जैसे यहीं बाहर बैठ के पढ़ते हैं। तो आप डेली आती हैं? हाँ हाँ, डेली। तो आप डेली कितने घंटे पढ़ती हैं? डेली 5-6 घंटे हो जाता है यहाँ पर रेगुलर। तो हमारा आपसे ये सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है और इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने की थी। ये मतलब प्राचीन बौद्ध धर्म का भी बहुत वो रहा है। तिब्बती संस्कृति का विकास यहीं हुआ है। ज़्यादातर चीनी यात्री यहीं आकर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित विक्रमशिला है, ये बिहार में स्थापित है इस समय। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है, पंचायती राज एक्ट किस संशोधन द्वारा हुआ? 1993 था पंचायती राज व्यवस्था। तो कंप्यूटर के बारे में तो आप जानती होंगी। हाँ कुछ। तो कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी सिस्टम यही है कि जैसे कंप्यूटरी भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। उसमें जैसे भारतीय अंकगणितीय व्यवस्था या फिर विश्व में बहुत सारी नंबरिंग व्यवस्था है, रोमन संख्या है और अंकगणितीय है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज के लिए इसीलिए आधार लेकर 0-1 चलता है। जी जी हाँ। कि उसके पूरे लैंग्वेज 0-1 पे रहते हैं। बाइनरी सिस्टम से उसकी भाषा संदिग्ध हो जाती है और वो अपना काम अच्छे से कर पाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो इसलिए बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर के लिए सही है और पूरे विश्व लेवल पे भी रहता है। तो चलिए ज्योति जी, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा हमारी एक एक्टिविटी होती है, तो आपसे भी हम वो एक्टिविटी कराना चाहेंगे। हाँ, तो आप बलून ले लीजिए, इसको फुला के आपने इधर से आम पीस फोड़िएगा।
बलून बंद नहीं रहा है। क्वेश्चन से ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, काफी खोल दीजिए। तो जैसे आपने देखा कि मैं, हाँ, ज्योति जी ने बलून फोड़ा, तो आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। गाइस, ये जो हमारे सामने जो पेड़ है कितना खूबसूरत पेड़ है। शायद हमारे कैमरे में आ नहीं पा रहा, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा ये पेड़ खूबसूरत है। ये सच में हमें विदेश की फीलिंग दे रहा है, क्योंकि इस पेड़ का नाम हमको पता भी नहीं है और हमने कभी देखा भी नहीं है। ये छोटा पेड़ है और उसकी जो पत्तियाँ हैं बहुत विचित्र है, मतलब एकदम। हम आपको पत्ती भी दिखाएंगे, शायद हम पहुँच जाएंगे तो आपको तोड़ के जरूर दिखाएंगे पत्ती। हम तोड़ के ले आ रहे हैं। तो वीडियो जल्दी थोड़ा इधर करीब आइए और हम अपने जो सब्सक्राइबर है उनको यहाँ की पत्ती दिखाएंगे। ये मैंने पत्ती तोड़ के लाई है इस पेड़ की, एकदम पतली पतली क्या पत्ती है। अब हमारे साथ है दिलीप यादव जी, जो नेट उनका क्वालिफाई हो चुका है। अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो हेलो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप ये बताइए, आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हाँ, अच्छा। तो और ये बताइए, अशोक मेहता आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? पंचायती राज। तो एक हम आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। ये बताइए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित थी? वो मेरा भाई होगा। वो भाई होगा? वो मेरा भाई। कैसे? कैसे? उस महिला के मतलब कि जो है माता जी के भाई का लड़का है, तो वो मेरा भाई हो गया ना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा। हाँ? एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा। हाँ। फिर उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वो मेरा भाई होगा ना। हाँ, आपका आंसर एकदम ठीक है। तो हम आपसे, जैसे कि हम लोग का है कि एक्टिविटी कराते हैं, तो आप बैलून वाली एक्टिविटी कर दीजिए। इसको? हाँ, इसको फुलाना है और अपने पैर से फोड़ना है। पैर से? बस किया। अच्छा, यहाँ से एक बार ट्राई करके आप भी। हाँ, जैसे कि आपने देखा, सर ने चीटिंग किया, लेकिन कोई बात नहीं, बलून फूट गया है। आइए और लोग को ढूंढते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ बहुत सारे बच्चों से बात की जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और है जिनसे हम बातें करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या क्या पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी नॉलेज है, कैसी चल रही है तैयारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम बरनवाल है। अच्छा। मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करता हूँ। तो कितने समय से आप इलाहाबाद में हैं? इलाहाबाद तो कम से कम 4 साल हो गए मुझे यहाँ तैयारी। अच्छा, तो आपसे अब हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि वो तो बेसिक होता है ना। तो अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया हुआ है, कहीं पे, कहाँ पे अर्थक्वेक आया, क्या हालत हुई है? टर्की में आया हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। 43,000 प्लस लोगों की मृत्यु हुई है उसमें। और ये बहुत बड़ा मतलब नेचुरल डिजास्टर रहा है। और रशिया का क्या चल रहा है आजकल, क्या सीन है? रशिया का ये है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेटजिक मतलब हम इसे देख रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल रिलेशन में इसका काफी प्रभाव है। जैसे हम देख रहे हैं कि फूड शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं। अभी भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या क्या जानकारी है उसके बारे में आपको? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत को G20 की मतलब सदस्यता अध्यक्षता मिली है। G20 दुनिया के 20 बड़े इकोनॉमी देशों का समूह होता है और हर साल किसी न किसी देश में ये होती है।
बहुत बड़े मुद्दे यहाँ पर टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। टेररिज्म के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा इकोनॉमी को रिवाइवल करना है कोरोना के बाद से, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। भारत किस तरीके से इसे ले बजट रिलीज हुआ अभी पढ़ा होगा आपने, स्टडी किया होगा, क्या क्या लग रहा है इस बार की चीजें कैसी रही, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या समीकरण है? अगर बजट के बारे में मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बजट यूथ के लिए सही है, क्योंकि और यूथ के लिए भी सही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफ़ी इस बार ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ाया जा रहा है और ये इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर देश में जो भी चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वेरी नाइस, इम्प्रेसिव, मतलब आपकी नॉलेज काफी अच्छी है। विशिंग यू लक कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारा कंपनी गार्डन सच में कितना सुंदर है। यहाँ पे देखिए पेड़ लगे हुए हैं, सारे पेड़ एक बराबर से कटे हुए हैं। ये पूरे सर्किल में कटे हुए हैं ये पेड़, और इसके जस्ट सामने हमारी लाइब्रेरी है जो दूर से देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह माय गॉड, व्हाट अ लुक, क्या लग रही है हमारी लाइब्रेरी। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इलाहाबाद में नहीं विदेश में आ चुके हैं। ठीक वैसे ही हाँ, जैसे हम कश्मीर जाते हैं और लोग कहते हैं ओ माय गॉड, फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे हम स्विट्जरलैंड में हैं। अब इसको बेइज्जती समझिए या तारीफ, लेकिन ये खूबसूरत तो सच में लग रहा है और आप लोग को भी लग रहा होगा। वाओ, व्हाट अ लुक, फैबुलस। ये यहाँ पे जो छोटे पेड़ हैं उसको भी थोड़ा दिखाइए, छोटे छोटे फूल जो उगे हुए हैं, ये कितने सुंदर है। अब वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये पेड़, हरे भरे पेड़, ये लाइट, ओह माय गॉड। अब हमारे साथ लालू जी जुड़ चुके हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? तो 10 ईयर हो गया। अच्छा, 10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? ग्रेजुएशन यहाँ करने आए थे तभी से तैयारी होने लगी। अच्छा, मतलब आप बाहर से आए हुए हैं? कहाँ, किस शहर से आए हैं? मेरा पैतृक यानी होम डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर। अच्छा, जौनपुर से। और इलाहाबाद आए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। तो चलिए, तो 10 साल से आप यहीं रह रहे हैं, प्रयागराज के ही हो गए हैं आप। हाँ, अब तो यहीं के हो गए हैं एक तरह से। तो अभी आज शायद न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है कि PCS का जो सिलेबस में से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब बेनिफिट है उसका या फिर कुछ नुकसान है? अभी तो फिलहाल ये UP PCS से हटाया गया है, IAS में अभी भी है। तो इससे बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, दोनों तरह से बातें हैं। कुछ लोगों को कोई भी व्यवस्था होती है, कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, पिछले 10 साल से ये सुधार कार्यक्रम चल रहा है और ये लास्ट सुधार कार्यक्रम हुआ है कि सब्जेक्ट फिर से खत्म कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था स्केलिंग सिस्टम। तो स्केलिंग सिस्टम में कुछ दिक्कतें हो जाती थी और स्केल स्कोर जो होता था कुछ लोगों का बढ़ जाता था, कुछ लोगों का घट जाता था। खासकर जो मानविकी के स्टूडेंट होते हैं उनको हमेशा इसमें दिक्कत होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट जो है, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, इसमें मार्क्स ज़्यादा, इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो इनमें मार्क्स अच्छा मिलता है। और वहीं लोक प्रशासन हुआ, आपका इतिहास हुआ, ज्योग्राफी हुआ, कुछ भी मानविकी के जो सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स हमेशा, कुछ भी आप लिखिए, मार्क्स हमेशा 50 से 60% के आसपास ही रहेगा। 90% मार्क्स इसमें नहीं मिल सकता, बट मैथ में मिल सकता है, फिजिक्स में मिल सकता है। तो इससे सब्जेक्ट जो मानविकी के लड़के थे उनको हमेशा घाटा होता था। फिर दूसरा स्केलिंग का सिस्टम, यही अंतर को खत्म करने के लिए स्केलिंग करते थे। अब स्केल स्कोर जब ये बनाते थे इसमें भी दिक्कत कि मानविकी में कभी लोग प्रशासन का ही नंबर, एक्चुअल मार्क्स किसी का मान लीजिए कि आया है 300 में मान लीजिए मार्क्स 150 आया है तो किसी का घटा के 140 कर दिए, किसी का 165 कर दिए, सेम है सब्जेक्ट में। तो ऐसे भी दिक्कत होने लगा। जैसे मान लीजिए हमारा आप दोनों लोगों का हिंदी है और हम दोनों लोग मान लीजिए 150 पाए हैं एक्चुअल मार्क्स। अब उस एक्चुअल को इन्होंने घटा करके हमारा घटा दिया, आपका बढ़ा दिए, जबकि सब्जेक्ट भी सेम है। तो ये यहाँ मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट प्रॉब्लम,
हमेशा प्रॉब्लम था है, तो इसको हटा दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। इनके लिए यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हम इनको धन्यवाद बोलते हैं। इस समय हमारे चेयरमैन संजय सिंह श्रीनेत्र जी हैं, वो देखेंगे, उनको थैंक यू। तो सर लालू जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, CRPC और IPS में क्या अंतर है? CRPC वैसे देखिए ला मेरा क्षेत्र नहीं है। अच्छा। इंडियन फाइनल कोड जो है ये जितने ये दंड विधि है, जितनी ये अपराध वगैरह होते हैं इससे संबंधित है ये। तो इसमें किस सिचुएशन में कैसा अपराध किया गया है, कौन सी धारा लगेगी, IPC सेक्शन के तहत लगाया जाता है। और ये जो CRPC है, अब ये इसका भी वही क्रिमिनल से क्राइम से संबंधित ये भी है। अब ला वाले और डिफाइन करके बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, तो एक मेरा रीजनिंग से सवाल है आपसे। अनुज ने जब मनीष को देखा तो उसे याद आया वह मेरी बेटी का बाप का बेटा है। मनीष कौन है? अनुज ने जब मनीष को देखा मनीष को देखा तो उसे याद आया वह मेरी बेटी के बाप का बेटा है। मनीष कौन है? अनुज ने मनीष को देखा तो उसे याद आया कि वह मेरी बेटी के बाप का बेटा है। मेरी बेटी के बाप का बेटा है। भाई लगेगा? भाई लगेगा? श्योर? हाँ। चलिए ठीक है, हाँ भाई लगेगा जहाँ तक है। तो ठीक है लालू जी, आपसे बातचीत करके हमको अच्छा लगा। तो आप हमारे साथ एक एक्टिविटी कर लीजिए जब आए हैं, तो बैलून वाली एक्टिविटी, उसको फुलाना है। और उसको फिर अपने आर्मपिट से आपको फोड़ना है। बांध लीजिएगा आप। बांध लीजिए। बांधना भी? हाँ बांध लीजिए, तभी तो फटेगा वो। गुब्बारे वाली ये भी तुम लोग है। हाँ यहाँ पर फूटेगा, टूट जाएगा, कोशिश करिए। तो जैसा कि हमने देखा, सर को शायद बहुत मजा आया है एक्टिविटी करके। आइए और लोग से मिलते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे एक्टिविटी कराते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हमने आपको यहाँ की लाइब्रेरी तो दिखा दी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे और ये छोटी सी हमको पानी की टंकी भी यहाँ पे दिख रही है। और पानी की टंकी पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना के रखा है। एक बार की बात है, हमारी वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा बता रही थी कि उनको मधुमक्खी ने बहुत तगड़े से काटा था। तो गाइस, और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे थोड़ा नीचे हमारी पत्तियाँ दिखा दें, मतलब कि यहाँ की पत्तियाँ दिखा दें किस तरह से बिखरी हुई हैं और कितना सुंदर लग रहा है। फूल तो नहीं, लेकिन हमारे लिए पत्तियाँ भगवान ने जरूर बिछाई है। तो हमारे साथ यहाँ पे भी एक और व्यक्ति हैं, आइए उनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विनय यादव। ओके, तो आप क्या करते हैं अभी फिलहाल? अभी तो LLB कंप्लीट किया है, बाकी बिजनेस लाइन में है। अच्छा, बहुत खूब। तो वैसे अभी इस वक्त हम कंपनी बाग में खड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद के याद में बना हुआ है। ये 28 तारीख को उनकी पुण्यतिथि भी है, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाला है काफी खास। क्या जानकारी उसके बारे में आपको? 28 फरवरी को होता है, हर साल बढ़िया 3 दिन का कार्यक्रम होता है अच्छा उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। अच्छा। उसी की तैयारियां भी चल रही है, उन्हीं के नाम से पार्क भी है। और इलाहाबाद यहाँ पे मतलब बेसिकली पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी जाना जाता है। अपनी यूनिवर्सिटी है, उसको अपना ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है हमारे तरफ का। तो कैसा माहौल लगता है आपको इलाहाबाद का पढ़ाई लिखाई के विषय में? बढ़िया माहौल है, हर तरीके की पढ़ाई के लिए स्पेस है, जगह है, कोचिंग है, कॉलेज है। बढ़िया से हर स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ तैयारी करने। UPSC और इस चीज के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे रह के तैयारी करने का। चलिए, मतलब लोगों की काफी मान्यता है यहाँ के मंदिरों से, नदियों से रिलेटेड। संगम भी है जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे कुछ बताइए उससे रिलेटेड कुछ खास। पौराणिक जगह है प्रयाग, 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। हर साल मेला लगता है और भी कई सारे लेटे हनुमान जी हैं, वो भी बहुत पुराने हैं। यही सब मान्यता है। कई सारे पुराने मंदिर हैं, सोमेश्वर महादेव है, उधर
और 2-3 मंदिर है, नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, यही सब ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। चलिए। आज़ादी के आंदोलन में भी बढ़िया भूमिका रही थी यहाँ पे। और मैंने सुना अकबर का किला भी है यहाँ पे, वो उसके बारे में बताएं कुछ। संगम के तट पे है किला अकबर का। अब इस समय तो आर्मी के कंट्रोल में है और अच्छा, तो पूरा रख रखाव और सब आर्मी ही करती है उसकी। बाकी पहले से तो अकबर बढ़िया अपने उसके हिसाब से बनवाया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक एक्टिविटी कराते हैं हम बलून से रिलेटेड। हम आपको एक बलून देंगे, आप उसको फुलाइए, उसके बाद बर्स्ट करना है आपको अपने आर्म से। तो अभी हम आपको एक बलून दे रहे हैं, उसको फुलाइए और बर्स्ट करिए। सही, काफी छोटा ही फुलाया आपने। अब कम से कम अपनी ताकत के हिसाब से और ज्यादा थोड़ा वो करिए। ठीक है, बढ़िया। हाँ ऐसे ही। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारा कंपनी गार्डन सच में कितना सुंदर है। यहाँ पे देखिए पेड़ लगे हुए हैं, सारे पेड़ एक बराबर से कटे हुए हैं। ये पूरे सर्किल में कटे हुए हैं ये पेड़। और इसके जस्ट सामने हमारी लाइब्रेरी है जो दूर से देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह माय गॉड, व्हाट अ लुक, क्या लग रही है हमारी लाइब्रेरी। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इलाहाबाद में नहीं विदेश में आ चुके हैं। ठीक वैसे ही हाँ, जैसे हम कश्मीर जाते हैं और लोग कहते हैं ओ माय गॉड, फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे हम स्विट्जरलैंड में हैं। अब इसको बेइज्जती समझिए या तारीफ, लेकिन ये खूबसूरत तो सच में लग रहा है और आप लोग को भी लग रहा होगा। वाओ, व्हाट अ लुक, फैबुलस। ये यहाँ पे जो छोटे पेड़ हैं उसको भी थोड़ा दिखाइए, छोटे छोटे फूल जो उगे हुए हैं ये कितने सुंदर हैं। अब वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये पेड़, हरे भरे पेड़, ये लाइट, ओह माय गॉड। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज लोगों की ये अवधारणा बन चुकी है कि लोग पार्क में सिर्फ घूमने टहलने आते हैं, यहाँ पे मनोरंजन करते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन हमने आपको यहाँ का दूसरा पहलू भी दिखाया। यहाँ पे लोग अपना 5 से 6 घंटा देते हैं पढ़ाई के लिए। जो लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हमने आपको बातचीत कराई, उनसे बातचीत किया, उनसे उनका दिनचर्या पूछा। तो उन्होंने हमको ये बताया कि वो अपना लगभग 5 से 6 घंटा इस कंपनी गार्डन में देते हैं। और यहाँ पे आपको जैसा पता होगा आज़ाद पार्क में हमारे लाइब्रेरी है, तो वो अपना ज़्यादा समय लाइब्रेरी में देते हैं और इसलिए वो यहाँ आके पढ़ते हैं। तो हमने आपको इस पार्क का दूसरा पहलू भी दिखाया कि हाँ, लोग इस पार्क में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमने उनसे बातचीत की, उनका दिनचर्या जाना और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए और उनसे अपनी कुछ एक्टिविटी भी कराई, जैसा कि आप लोग ने देखा। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करें। मैं सुचिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।